एक्सरसाइज 7.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। ट्राई सेक्शन, ये ट्राई सेक्शन मींस क्या होता है? जॉइनिंग पॉइंट सबसे पहले हमने लिख लिया 4, -1, b -2, -3। इन दो पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही है। इसमें हमें ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। 3 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए एक पॉइंट हमने P ले लिया, एक पॉइंट हमने Q ले लिया। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया AP, सेकंड सेक्शन हो गया PQ, थर्ड सेक्शन हो गया BQ। जब हम पॉइंट P फाइंड करें, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट P, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए A 4, 1 x1 y1 हो जाएगा, B -2, -3 x2 y2 हो जाएगा। और जो रेशियो है वो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा। A से P तक फर्स्ट पार्ट है तो m1 की वैल्यू 1 हो गई, और P से B तक 2 सेक्शन है इसलिए m2 की वैल्यू 2 हो गई। इस ट्रांसेक्शन में रेशियो ही इंपॉर्टेंट है कि रेशियो कैसे पहचानेंगे। A से B तक एक पार्ट तो m1 की वैल्यू 1, P से B तक 2 पार्ट तो m2 की वैल्यू 2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 2 आ गया। x का कोऑर्डिनेट 2 आ गया पॉइंट P के लिए। y का कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1, y2 -3 प्लस m2 2, y1 1 अपॉन 1 प्लस 2। -3 into 1 -3 प्लस 2 अपॉन 3 -1 अपॉन 3। -3 प्लस 2 -1 अपॉन 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -1 अपॉन 3। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर पॉइंट Q, तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 4, 1, B -2, -3। अब इसमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो पॉइंट Q देखिए, A से Q तक 2 पार्ट हैं AP और PQ, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, और Q से B तक एक पार्ट है तो m2 की वैल्यू 1 हो गई। रेशियो कहीं इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेन रेशियो आपको फाइंड करना रहता है। B A का ज्वाइनिंग पॉइंट 4, 1, B का ज्वाइनिंग पॉइंट -2, -3, ये दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं। Q कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता करना है तो m1 2 हो जाएगा क्योंकि A से Q तक 2 पार्ट है और Q से B तक एक पार्ट है। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम पता करें तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 2, x2 y2 और x1 y1। तो x2 है -2 प्लस m2, x1 है 4, m1 प्लस m2। 2 2 -4 प्लस 4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, 0। x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 2 है, y2 -3 प्लस m2 y1 1 अपॉन 2 प्लस 1, -6 प्लस 1 अपॉन 3, -5 अपॉन 3। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x का 0, y का -5 अपॉन 3। ये आंसर हो गया पॉइंट P और पॉइंट Q का। इफ A and B
are the 2 points. Coordinates of A is -2 comma -2 and B 2 comma -4. Find the coordinates of P. इसमें कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। मैंने इसे सपोज कर लिया x, y सच दैट एक कंडीशन गिवन है AP is equal to 3/7 AB. AP is equal to 3/7 of AB. स्टूडेंट्स हमको रेशियो नहीं पता है, जब तक रेशियो नहीं पता होगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए हमको एक कंडीशन गिवन है AP is equal to 3/7 AB और रेशियो हमको AP रेशियो PB पता करना है। AP रेशियो PB की पॉइंट P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AP रेशियो PB पता करना है। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, AB को हम ब्रेक कर सकते हैं AP प्लस PB में, AP प्लस PB में। AP प्लस PB करें तो AB आ जाएगा। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7AP, 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, AP 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7AP माइनस 3AP 4AP इज इक्वल टू 3PB। रेशियो मुझे चाहिए था AP रेशियो PB, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। PB को इधर डिनोमिनेटर में कर दिया तो 4 को इधर कर दिया, तो इम्प्लाइज दैट रेशियो मुझको पता चल गया 3:4। तो अब यहाँ पे रेशियो M1 3 हो गया और M2 4 हो गया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 3 है, x1 y1 x2 y2, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। M1 x2 x2 है 2 प्लस M2 4 है, x1 माइनस 2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 7। ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 3 y2 माइनस 4 प्लस M2 4 y1 माइनस 2 अपॉन M1 प्लस M2। माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 20 अपॉन 7। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट माइनस 2 अपॉन 7 कॉमा माइनस 20 अपॉन 7। दिस इज द आंसर।